प्रिय जिज्ञासुओं, नमस्कार। आपका स्वागत है डॉक्टर पवन शुक्ला एजुकेशनिस्ट नामक यूट्यूब चैनल पर। आइए आज के वीडियो के अंक में हम बात करते हैं स्मृति स्तर का शिक्षण। स्मृति स्तर का शिक्षण क्या होता है? अब पिछले वीडियो में आपने देखा कि जो शिक्षण है उसके 3 स्वरूप, जो शिक्षण का जो स्वरूप है तो उसमें स्तर के रूप में देखें तो वो 3 प्रकार का होता है। आपने देखा स्मृति स्तर, अवबोध स्तर और चिंतन स्तर। तो हम एक एक करके समझते हैं। स्मृति स्तर का शिक्षण क्या होता है उसकी बात करते हैं। तो मेमोरी लेवल टीचिंग, स्मृति स्तर शिक्षण क्या है? जिस शिक्षण स्तर में स्मृति की सहायता से अधिगम कार्य संपादित होता है वह स्मृति स्तर का शिक्षण कहलाता है। इस बात को आप ध्यान से समझिएगा। स्पष्ट कहा जा रहा है कि जिस शिक्षण स्तर में स्मृति की सहायता से अधिगम कार्य संपादित किया होता हो वही स्मृति स्तर का शिक्षण कहलाता है। यानी जो यहाँ शिक्षण का कार्य है, आप शिक्षण के संदर्भ में जानते ही हैं, चर्चा हुई है। शिक्षण का तात्पर्य आप जानते न हो तो भी थोड़ा सा समझ लीजिए कि जिसमें 2 लोग आमने सामने की प्रक्रिया में या परोक्ष अपरोक्ष विधा से इस तरह से अंतःक्रिया करते हैं जिसके द्वारा पहला जो है दूसरे में कुछ सुधार ला सके। तो जब यहाँ पर जोर केवल मेमोरी का हो, केवल स्मृति का हो तो स्मृति स्तर का शिक्षण कहलाता है। और जो स्मृति स्तर का शिक्षण अधिगम है वह महत्वपूर्ण सामग्री की स्मृति करवाता है, अर्थात उसको केवल रटने पर जोर दिया जाता है। अर्थात शिक्षण से स्मृति का सीखना होता है। उसमें सिर्फ और सिर्फ शिक्षण जो होता है वह स्मृति पर बल दिया जाता है कि जिससे उसके दिमाग में बात बैठ जाए, उसको याद रहे, ज़्यादा देर तक टिकी रहे। जैसे आप याद करिए तो आप बचपन में जो प्राइमरी कक्षाओं में 1 से 5 तक आपने जो है पहाड़ा गिनती, टेबल काउंटिंग याद किया है, वह आज तक दिमाग में एक फार्मूले के रूप में सेट हुआ है। 2 1 जा 2 तुरंत आ जाता है, पहाड़ा शुरू हो जाता है। तो इस शिक्षण को स्मृति स्तर का शिक्षण कहा जाता है। तो इसे स्मृति स्तर का शिक्षण कहा जाता है। और इस स्मृति स्तर के शिक्षण में जो होता है वह क्या होता है कि यहाँ आप सिर्फ और सिर्फ मस्तिष्क पर जोर देते हैं। हाँ, केवल और केवल मेमोरी पर जोर दिया जाता है। यहाँ मेमोरी के अलावा किसी अन्य बात पर कोई बल नहीं दिया जाता है। तो इसको जो है स्मृति स्तर की शिक्षण के रूप में जाना जाता है। और स्मृति स्तर के शिक्षण में आप केवल और केवल, तो जो स्मृति स्तर का शिक्षण होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ उसकी सामग्री जो होती है उसको स्मृति तक रखा जाता है कि जिससे वो मेमोरी में सेट हो जाए, और उसमें इससे ज़्यादा कुछ नहीं किया जा सकता है। इसका उद्देश्य, इसकी जो उपयोगिता क्या है, इसको ज़रा सा समझें कि स्मृति स्तर के शिक्षण की उपयोगिता क्या है। स्मृति स्तर जो होता है वो प्रत्यय को याद रखने में, यानी याद रखने का मतलब आप समझ ही रहे हैं कि उसको स्मृति में रखने में सहायक होता है। इसमें प्रत्यय एक का एक चित्र बनाने में स्मृति में सहायक होता है कि जैसे आप कैसे कबूतर अपने बच्चे को याद कराया या खुद याद किया था तो कहते ही कबूतर का चित्र आज भी बन जाता है। यही बात यहाँ किया जाता है, इसका लक्ष्य होता है। दूसरा, यह बोध स्तर और चिंतन स्तर के शिक्षण के लिए आधार प्रदान करता है। जब तक कोई बात याद नहीं रहती है थोड़ा बहुत, तो उसके आगे उसको समझना या उस पर चिंतन करना संभव नहीं होता है। तो यह क्या करता है, इसकी उपयोगिता है कि यह बोध स्तर और चिंतन स्तर के शिक्षण के लिए आधार प्रदान करती है। इसके बाद जो तीसरी उपयोगिता है उसकी यह उपयोगिता है कि यह शिक्षण के अप्रत्यक्ष रूप से जो यह शिक्षण अप्रत्यक्ष रूप से समस्या समाधान एवं बौद्धिक परिपक्वता में सहायक होता है। अप्रत्यक्ष रूप से यह समस्या समाधान में और बौद्धिक परिपक्वता में भी सहायक होता है। और जो स्मृति स्तर का शिक्षण है, यह शिक्षण इस शिक्षण से छात्र किसी प्रत्यय को दूसरे प्रत्यय से जोड़कर याद रखना
सीख लेता है। जो विद्यार्थी है जब कोई एक प्रत्यय याद किया है तो उस प्रत्यय में दूसरा प्रत्यय ऑटोमेटिक उसमें उस सहजता से याद करते हुए जोड़ लेता है और इन तथ्यों को सीधे बिना बुद्धि का प्रयोग किए, बिना कोई तर्क किए स्वीकार कर लेते हैं। क्योंकि आप जानते हैं उसमें स्मृति की बात होती है, जिसमें बुद्धि का प्रयोग और तर्क का प्रयोग नहीं होता है। अर्थात उन तथ्यों को स्मरण कर लेते हैं, उनको याद कर लेते हैं। जैसे देश और उनकी राजधानियों का नाम हो गया, जानते ही आप देश और राजधानियों का नाम याद किया जाता है, याद करना। और स्मृति स्तर में जो शिक्षण की क्रियाएं हैं ऐसी अधिगम परिस्थितियों का निर्माण करती हैं जिनमें विषय वस्तु के तथ्यों को छात्र केवल कंठस्थ ही कर सकते हैं। इस तरह से उसको बनाया भी जाता है स्मृति स्तर के शिक्षण में। आप अभी प्रतिमान भी देखेंगे, इसको हम आगे बताएंगे स्मृति स्तर से और बोध स्तर और चिंतन स्तर का प्रतिमान क्या होता है। तो उसमें इस तरह से अध्ययन सामग्री को बनाया जाता है जिससे वो केवल उसको रट लें, कंठस्थ कर लेते हैं। और क्योंकि उसको कंठस्थ करना ही सरल होता है, उतना आसान हो जाता है और उसे अधिक समय तक याद भी रखा जा सकता है। इस स्तर में विचारहीनता पाई जाती है। हाँ, इसमें जो होता है विचारहीनता पाई जाती है। विचारहीनता का मतलब क्योंकि उसमें तर्क नहीं होता है, चिंतन नहीं होता है, परंतु यह जो होता है अन्य विचारवान स्तर जो होते हैं उनके लिए आधारशिला प्रदान रखती है। क्योंकि उससे एक मेमोरी का लेवल तैयार हो जाता है तो उसकी आधारशिला बन जाती है। स्मृति स्तर के जो शिक्षण में सीखने का जो मनोवैज्ञानिक आधार क्या क्या है, जरा सा हम इसको समझना चाहेंगे जिससे कि स्मृति स्तर का जो शिक्षण है वो पूरी तरह से स्पष्ट हो जाए। स्मृति स्तर के शिक्षण में जो सीखने का मनोवैज्ञानिक आधार है वह प्राचीन शक्ति मनोविज्ञान यानी थ्योरी ऑफ सेप्शन का है। यानी जिसके इसमें जो है कहा जाता था कि जितना ही आप उसको किसी मनोशक्ति को तैयार करेंगे, मनुष्य उसको प्रशिक्षित करेंगे, उतना ही वो अधिक मजबूत हो जाती है। तो स्मृति में भी यही बातें आती हैं थ्योरी ऑफ सेप्शन में, यानी जो प्राचीन शक्ति मनोविज्ञान है। इसमें जो होता है संकेत अधिगम, श्रृंखला अधिगम, उद्दीपन अनुक्रिया और सीखने पर बल दिया जाता है। आप यहाँ पर संकेत अधिगम की बात सुन रहे हैं, श्रृंखला अधिगम की बात सुन रहे हैं, उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम की बात सुन रहे हैं। इसको आप देखेंगे तो जो शिक्षा मनोविज्ञान वाले, एजुकेशनल साइकोलॉजी वाले जो पोर्शन है जिसमें मैंने आपको टाइप्स ऑफ लर्निंग में बताया है बढ़िया से, गेने की लर्निंग जो 8 प्रकार SSC VDCRP में, यानी सिग्नल लर्निंग, स्टिमुलस रिस्पांस लर्निंग, चेन लर्निंग और तो कंसेप्ट लर्निंग, वर्बल एसोसिएशन लर्निंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग, रूल लर्निंग। तो इस तरह से संकेत अधिगम, श्रृंखला अधिगम और उद्दीपन अनुक्रिया द्वारा सीखने पर यहाँ बल दिया जाता है। आप अधिगम के सिद्धांतों में भी इन बातों को समझ के रखिएगा, कोई सिद्धांत हर जगह लगता है। तो जो विद्यार्थी होता है विचारों में जितनी ही समानता या असमानता लाने का प्रयास करता है, मस्तिष्क में विचार उतने ही सबल ढंग से प्रवेश करेंगे। इसमें अभाव का स्थान अधिक है, इसमें अभ्यास का स्थान अधिक है, क्योंकि जितना अभ्यास किया जाएगा उतना ही बेहतर अधिगम होगा। विद्यार्थी जो होता है वो अभ्यास के द्वारा किसी भी जो पाठ है उसको याद कर सकते हैं। स्मरण में अंतर्दृष्टि की कुछ न कुछ मात्रा अवश्य होती है। आप जानते हैं कि जो स्मरण किया जाता है उसमें इनसाइट आपका कुछ न कुछ मात्रा में ज़रूर रहता है, और परंतु उसका जो स्मरण होता है पढ़ी जाने वाली सामग्री से कोई खास संबंध अंतर्दृष्टि का नहीं होता है। स्मरण की शक्ति जो होती है और जो स्मरण की गई सामग्री होती है उसको स्मृति में रोक रखने की शक्ति से बौद्धिक व्यवहार शक्ति का कोई संबंध नहीं होता है। जो बौद्धिक व्यवहार शक्ति है उसको उससे मतलब रटने में कोई विशेष संबंध नहीं होता है। अपनी रुचि के क्षेत्र को छोड़कर प्रतिभाशाली छात्र अक्सर भूलने वाले होते हैं। हाँ, जो रुचि की क्षेत्र होगा उसको प्रतिभाशाली क्षेत्र वाले जो होते हैं उसको तो याद रखते हैं, लेकिन दूसरे क्षेत्रों को ज्ञान को अक्सर भूल जाते हैं। जिन क्षेत्रों की स्मरण शक्ति अधिक होती है वे अधिक अंक पाते हैं, परंतु चिंतन करने वाले प्रश्नों में अधिक अंक कौन पाता है आप जानते हैं?
अधिक अंक नहीं चिंतन में दूसरा स्तर हो जाएगा, तो जो चिंतन वाले प्रश्न होंगे उसमें वो अधिक अंक नहीं पाएंगे। तो इस तरह से आप स्मृति स्तर के मनोवैज्ञानिक आधारों को आपने समझा, जो सीखने का मनोवैज्ञानिक आधार है। इसके बाद हम बात करें तो स्मृति स्तर के जो शिक्षण का प्रतिमान है, इसको हम अगले वीडियो में देखेंगे, क्योंकि थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा। आप अध्ययन करिए, जो भी बातें ना समझ में आए बताइए स्मृति स्तर के बारे में। अगले वीडियो में हम उसके प्रतिमान की बात करते हैं। चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।